अंगं लङ्घयते गिरं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः श्रीराममय सब जग जानी, करं प्रणाम जोर जुगपानी। एक रविंद्र का गीत सुनाता हूँ, छोटा सा, बड़ा अच्छा। रविंद्रनाथ की गीतांजलि पढ़े लिखे लोग इसका नाम जानते ही हैं। विख्यात इसलिए और हो गई कि इसके अंग्रेजी अनुवाद पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो मूल जो है बंगला वो बड़ी सरस है। ओरे माझी ओरे আমার মানব জন্ম তরির মাঝি, শুনতে কি পাশ দূরের থেকে পারের বাঁশি উঠছে বাজি। তরি কি তোর দিনের শেষে ঠেকবে আবার ঘাটে এসে, সেথায় সন্ধ্যা অন্ধকারে দে কি দেখা প্রদীপ রাজি। যেন আমার লাগছে মনে মন্দ মধুর এই পবনে, সিন্ধু পাড়ের হাসিটিকার আঁধার বেয়ে আসছে আজি। আশার বেলায় কুসুম গুলি কিছু এনেছিলেন তুলি, যেগুলি তার নবীন আছে এই বেলায় ने সাজিয়ে সাজি। भाव चित्र बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं, मेरे मानव जन्म नौका के केवट, मानव जन्म की नौका के केवट को संबोधन करके कहते हैं, ओरे माझी ओरे आमार मानव जन्म तरीर माझी। मानव जन्म तरी, तो तरी कहते नौका को। अरे केवट, अरे मेरे मानव जन्म नौका के केवट, सुनते की पास दूरे थे पारेर बाशी उठते बाजी। क्या तू सुन पा रहा है? दूर से, बड़े दूर से, उस पार से बंसी बज रही है। क्या तू मधुर ध्वनि को सुन पा रहा है? तोरी की तोर दिनेर से ठेक दे एक बार घाटे से। क्या तेरी ये नौका इस बार दिन बीतने पर, संध्या होने पर ठीक उसी घाट पर आ लगेगी जिधर से ध्वनि आ रही है? और क्या वहाँ पर शेथा संध्या अंधकारे दे की देखा प्रदीप राजी? उस संध्या के अंधकार में उस घाट पर क्या दीपकों की ज्योति जल उठेगी? जेनो हमार लागछे मने मंद मधुर ई पवने, सिंधु पायर हासी टिकार आंधार बे आश्चर्य आजीवा। ऐसा लग रहा है, कहते हैं ऐसा मन में लग रहा है मानो ये मंद मधुर पवन
ये सिंधु के उस पार से बहुत दूर से किसी की हंसी को बहन करके ला रहा है। वो हंसी सुनाई दे रही है, वो हंसी दिख रही है। तो आषाढ़ बेलाय कुसुम गुली किछु एने छीलेम तुली जेगुली तार नौबीन आछे यही बेला ने शादी शादी। आने के समय मैं कुछ फूल चुन के लाया था, उनमें से जो अभी नहीं मुरझाए हों, जो नए हों, उनको सजा कर तैयार रख उस मुरली के ध्वनि वाले को, उस हंसने वाले को, उसके प्रसन्नता के लिए उसके चरणों पर चढ़ा दिया जाए। ये मानव जीवन की नौका के माझी को कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है कि उस पार की वंशी ध्वनि को वो सुन पाए और अपने जीवन तरीके केवट से कहता रहे कि सुन पा रहे उस वंशरी ध्वनि को, वहां जहाँ जाना है उस मुरली ध्वनि की माधुरी को सुन पा रहे हो। और वो देखो प्रियतम हंस रहा है, उसको हंसी को सुन रहे हो। वो हंसी मानो पवन उस हंसी को ला रहा है उधर से, पवन के द्वारा वो हंसी बहन होकर के इधर आ रही है। तो तैयार हो जा। मैंने भागवत में आया है कि जीवन को कैसे रखा जाए, तो कहा उसके सत्य अनुकंपा सुसमयुक्षमाण, उनके कृपा की तो प्रतीक्षा की जाए। और जो कुछ रचना हुई है कर्मवश, उसे भगवान का मंगल दान मानकर स्वीकार किया जाए और जीवन को भगवान की सेवा में लगाए रखा जाए। ये तीन काम। तो उसकी तो प्रतीक्षा की जाए। मुरली ध्वनि हमेशा सुनाई देती रहे, उस मुरली ध्वनि के लक्ष्य पर जाना है। वो श्याम सुंदर की मुरली ध्वनि नित्य निरंतर कानों में आती रहे। यहाँ की कोई ध्वनि उस ध्वनि पर अपनी छाया न डाल सके, वही ध्वनि ठीक सुनाई दे और दिख पड़े उसके मुख कमल की हंसी, सुनाई दे उसका मधुर हास्य रव, जो जीवन को नित्य हंसता हुआ रखे। जीवन को हंसाने के लिए आवश्यकता नहीं है ठीक इस स्थिति पर पहुंचकर देखने से यहाँ के हंसाने वाले पदार्थ हों। यहाँ के जितने हंसाने वाले पदार्थ हैं ये सब रुलाने वाले, द्वंद्वात्मक है ना। यहाँ की हंसी के साथ रोना लगा है, यहाँ के दिन के साथ रात्रि लगी है, यहाँ के हर्ष के साथ विषाद लगा है। यहाँ का कोई भी ऐसा एक पदार्थ नहीं है जो विरोधी पदार्थ से रहित हो। निरादिल हंसी, अनन्य हंसी, एकांत हंसी, केवल हंसी, ये यहाँ नहीं है। आज जो हंसता है कल उसे रोना पड़ेगा, आज रोता है वो कल हंसेगा। तो इस हंसी में, यहाँ की हंसी में, यहाँ के आनंद में, यहाँ के आह्लाद में, यहाँ के मनोविनोद में जो वस्तु जनित है, जो केवल अनुकूलता के क्षेत्र में ही प्राप्त होता है, प्रतिकूलता में नहीं प्राप्त होता। अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों जहाँ पर लगी रहती है, ये हंसी दूसरी। जहाँ पर जो हंसी प्रतिकूलता के राज्य से बाहर है, जो हंसी अनन्य है, जो केवल हंसी है, जिस हंसी में रुदन का मिश्रण नहीं है, जिस हर्ष के साथ विषाद की छाया नहीं है, इस प्रकार की जो हंसी, उसी का नाम है ब्रह्मानंद, उसी का नाम है भगवान के अधरों की हंसी। ये हंसी मानो उस पार से पवन रोज रोज प्रति क्षण ला रही है। ये कवि की उड़ान है। इस कवि की उड़ान में सिद्धांत है।
जगत में दो ही चीज है यहाँ पर, या तो केवल दुख है। जहाँ भी सुख में सुख के विनाश की आशंका है, और जहाँ भी सुख में सुख के सीमित होने की अनुभूति है, वहाँ दुख है। सुख है थोड़ा है, दूसरे के पास ज्यादा है, और जो है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रत्येक सुख के साथ स्वाभाविक ये दो अनुभूति लगी है, जो है वो कम है और जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ का सुख प्रत्येक समय कमी का बोध और मृत्यु की विभीषिका को साथ लेकर रहता है, अतएव उसके अंदर दुख मिला रहता है। वो सुख पूर्ण सुख नहीं। तो जिसमें मृत्यु की विभीषिका नहीं और जिसमें अभाव की कल्पना नहीं, इस प्रकार का जो सच्चित सुख है, जो सच्चित नित्य सुख है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम भगवत प्रेम है। तो इसकी ओर चित्तवृत्ति लगी रहे। तो या तो संसार में जहाँ भगवान को देखते हैं सब में भरा, वहाँ तो प्रत्येक स्थिति में पूर्ण और नित्य सिद्धघन सद्घन भगवान है। और उनके अभाव में जहाँ उनको नहीं देखते, वहाँ जैसा बुद्ध भगवान ने कहा, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुखालय में कहा, स्वतम दुखालय है। जैसे वस्त्रालय, भोजनालय ये होते हैं ना, जिसमें जो चीज मिलती हो, जो भरी हो, उसको उसका आलय कहते, पुस्तकालय। इसी प्रकार से भगवान ने गीता में इसका नाम रखा दुखालय। दो नाम दिए, असुखम और दुखालयम। सुख नहीं है तो क्या है कि दुखों का घर है। तो या तो जहाँ भगवान से रहित हम जगत को देखते हैं, वो चाहे कभी किसी काल में थोड़े क्षणों के लिए बड़ा संपन्न मालूम हो, बड़ा भरा पूरा मालूम हो, तो दूसरे ही क्षण ऐसा तूफान आवेगा, ऐसा झंझावात आवेगा कि तमाम हमारे बड़े बड़े प्रासादों को तहस नहस कर देगा। जिसको हम सुख माने हुए थे, वो दुखों का कारण बन जाता है। न होते वो मकान, न होते वो हमारी चीजें ममता की, इस तूफान की, इस आंधी की बर्बादी में हम रोते नहीं। ये बर्बादी तो रुलाने वाली है। यहाँ जो जन्मा है वो मरेगा ही निश्चित। जात से ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुव जन्म मृत्युस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा ही निश्चित सिद्धांत। इस आंधी से कोई बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ दुख ही दुख है। तो ये दुख को तो मान ले लीला, यहाँ के बनने बिगड़ने को तो मान ले लीला। इसलिए किसी के बिगाड़ने में तो लगे नहीं, और अपने किसी के द्वारा बिगड़े तो उसको दया का पात्र माने, क्योंकि हमारा बिगाड़ तो होगा हमारे कर्म से, पर वो हमारे बिगाड़ में यदि कारण बनता है तो वो अपना बिगाड़ करता है। ये सिद्धांत की बात है। भला ये कर्म शास्त्र का ये नियम है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है आज, सुख और दुख, वो निश्चित और निश्चित हमारे ही पूर्वकृत कर्म का फल है। अनायास हमें कोई दुख सुख दे नहीं सकता, कारण बन सकता है। हमारे दुख में यदि कोई कारण बनता है तो हमें जो दुख मिला वो तो मिला हमारे कर्म के फल स्वरूप ही, पर दुख में कारण बनने वाले ने एक नया कर्म किया, अपराध किया, उसका फल उसे मिलेगा। तो दो बात सिद्धांत की बड़ी समझने की। हम किसी का बुरा करें, हमारे मन में किसी का बुरा करने की भावना जागृत हो, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसका बुरा हमारे किए होगा नहीं। उसका बुरा तभी होगा जब उसके कर्म उस बुरे होने में कारण रूप से पहले से मौजूद होंगे। परंतु हमने बुरा करना चाहा, हमारा बुरा हो गया,
इसलिए हमें किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने ये सोचे। और दूसरे के द्वारा हमारा बुरा हो जाए, निमित्त बन जाए, वहाँ ये सोच है कि हमारा बुरा तो होना था वही हुआ है, पर इस दूसरे ने हमारे बुरे में निमित्त बनकर अपना बुरा किया है। अतएव ये दया का पात्र है, ये स्नेह का पात्र है, क्षमा का पात्र है। भूला हुआ जो अपने पूरे पर हाथ कुल्हाड़ी मारे तो भूला हुआ है कि नहीं? भूला हुआ हमेशा दया का पात्र होता है। इस भाव से कर्म जगत में दुखों में ऐसी भावना करे और भगवान की लीला को देखे, तो लीला और लीलामय की अनन्यता, एकता, तो जगत में सुख ही सुख है। तो यहाँ आत्यंतिक सुख है, यहाँ आत्यंतिक दुख है। तो कवि की कल्पना है बड़ी सुंदर, यहाँ के दुखों में, यहाँ के रुदन में, यहाँ की हंसी में मत फंसो, अपनी नाव को चलाते रहो उस तरफ जिधर से वो मुरली की आवाज आ रही है, और जिधर से उस मधुर हास्य को लेकर पवन चला आ रहा है वहन करता हुआ, उस ओर जीवन को ले चलता। संध्या के समय वहाँ रोमत मृत्यु के समय वहाँ रोशनी करो, आनंद में रोशनी करते हैं ना, तो वहाँ पर प्रदीपों को सजाओ, दीपकों की रोशनी करो वहाँ पर उत्सव की, कि आज प्रियतम से मिलन के लिए हम जा रहे हैं। उपनिषद में आता है बड़ी सुंदर बात कि जो मृत्यु में निर्वाण का भाव करता है उसको निर्वाण की प्राप्ति है, और जो रोग में तप की धारणा करता है उसे तपस्या का फल मिलता है। तो मृत्यु का जहाँ भय होगा, विभीषिका होगी, वहाँ मृत्यु में हमारा जीवन सूख जाएगा, बहुत डरे रहेंगे, बड़ी बुरी दशा होगी। और जहाँ मृत्यु में हमें एक किसी अद्भुत अनोखी विलक्षण सुखमय वस्तु के प्राप्त होने की आशा होगी, वहाँ वो हमारे लिए उत्सव का दिन होगा। तो उस मुरली ध्वनि को सुनकर हमारे जीवन की तरी उसको प्राप्त करने के लिए उसी घाट पर जा लगे जिस घाट से पार उतरने पर वो प्राण मनमोहन मुरली मनोहर मिलेगा, उसका वो हास्य भरा मुख हम देख सकेंगे। तो ये उत्सव का दिन घाट पर, उस घाट पर प्रदीप जलाए जाए, रोशनी की जाए। ये चिता की जो आग है ना, वो प्रियतम के मिलने की रोशनी है। वो चिता की ज्वाला ये वास्तव में रोशनी है, प्रियतम से मिलने जा रहे, उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों का ये बड़ा व्यामोह है, शरीर में अहम बुद्धि होने के कारण से हम मर गए। तो हम भी पहले मरने के नाम से डरते हैं, और वो वही संस्कार सारे से फैले हुए मर गए। और चिता की पर वो चिता की ज्वाला तो प्रियतम को प्राप्त करा देने वाली उत्सव की एक सामग्री है। उत्सव हो रहा है, इस रूप में उसको माने और क्या करे। एक चीज बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि हम जीवन में जहाँ से आए हैं बहुत तरह के संस्कार लेकर के आए। वो संस्कार सुमन है, अच्छे अच्छे सुमन, अच्छा मन, सुमन पुष्प। तो उन सुमनों में से जो सुमन विषयों से गंदे न हुए हों, जो सुमन यहाँ के तीव्र तापों से जलकर मुरझा न गए हों, ऐसे उस प्राण प्रियतम के चरणों में चढ़ाने योग्य जो सुमन बचे हों, वे सबके पास बचते हैं। उन सुमनों को इकट्ठा करके डाली सजा रहे हैं, उस प्रियतम के चरणों में भेंट दे देनी है। ये जीवन की अंतिम भेंट, प्रियतम से मिलन हो जाएगा, बस जीवन का साफल्य हो गया। तो ये इसको हम कवि की कल्पना कह सकते हैं, और कल्पना है ही एक प्रकार से। तो इस कल्पना के साथ एक बड़ा सुंदर सत्य भरा है, सत्य निहित है इसमें। ये भगवान का जो आनंदमय साम्राज्य है,
आनंद रूप भगवान का सच्चिदानंदमय, उसमें कभी किसी अवस्था में कहीं भी कोई कारिमा नहीं आती। उसकी आनंदमयता में कभी विषाद की छाया नहीं आती। हमारी बाहरी स्थिति कुछ भी रहेगी तो एक्टिंग है, लीला है। एक बड़ा अच्छा जवान आदमी, बड़ा सुंदर स्वरूप, हृष्ट पुष्ट और अच्छे खानदान का, अच्छे घर वाला, संपन्न, यदि वो नाटक में दरिद्र हो गया, स्टेज पर दरिद्र हो गया, स्टेज पर दुखी हो गया, स्टेज पर उसका सब कुछ जाता रहा, तो क्या उसका जाता रहा? उसकी बुद्धि में कभी ये बात आवेगी, ये मैं स्टेज का दरिद्र, क्या दरिद्र हूँ? ये निरंतर इस बात को जानता है, अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, स्वरूप है उसका। ये जो मैं बना हूँ, ये बना हूँ, ये मेरा अभिनय है, ये खेल है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, जो था वही हूँ और जो था वही रहूंगा इस खेल के बाद भी। जहाँ पर्दे के अंदर गया, बस वो संबंध, वो पोशाक, वो सब चीजें, सब के सब कुछ रही नहीं। इसी प्रकार से जो भगवान का सच्चिदानंदमय रूप है, किसी भी महाप्रलय में उस रूप पर, उस प्रलय का कोई निशान नहीं रहता। वो प्रलय के पश्चात भी और सृष्टि के पूर्व भी वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, सृष्टि काल में भी और सृष्टि के प्रलय में भी। उसकी तरफ यदि हम देखेंगे तो हमको यहाँ की सब चीजें खेल मालूम होंगी, और खेल में खेलना वही है, खेल बिगाड़ना नहीं। जिसका जो एक्टिंग, जिसका जो खेल, जिसके जिम्मे जो अभिनय, अपना पार्ट वही करे। वो अपने पार्ट के खेलने में अगर वो गड़बड़ कर दे तो सारे ही नाटक को बिगाड़ दे, मालिक के नाटक को वो असंपन्न कर दे। लोग कहें बोले ये नाटक मंडली तो अच्छी नहीं, जहाँ के एक्टर इतने भी शिक्षित नहीं कि रोने के स्थान हंस देते हैं। जहाँ करुणा का दृश्य आना चाहिए वहाँ कहीं हास्य आ जाए बीच में तो रसभंग हो जाता है, बिगड़ जाता है नाटक। पर रोता है पर रोता नहीं, हंसता है पर हंसता नहीं। पर यदि दोनों ही जगह उसका एक्टिंग सफल है तो मन में हंसता है कि हमारा खेल बड़ा अच्छा हो गया। तो खेल अच्छे होने पर तो हंसे और खेल को बिगाड़े भी नहीं, परंतु समझे खेल। इस अवस्था में खेल समझने पर खेल तो होगा, पर जिसके साथ हम खेल रहे हैं उसका वास्तविक अहित कभी नहीं होगा। खेल की मार में किसी को अगर कोई मारता है तो क्या मार डालता है? खेल में, अभिनय में किसी का धन छीन लेता है कोई, तो क्या वो छीन लेता है? इसी प्रकार वहाँ पर भी फिर उस खेल बुद्धि होने पर वो धन छीनना सा, जैसे अपने दो आदमी मिलकर के एक धनी बन गया, छीनने वाला बन गया और खेल दिखा दिया। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो अपने आप को भगवान के साथ संलग्न रखकर, भगवान की ओर जीवन नौका को लगाकर, भगवान की मधुर हंसी और वो मधुर मुरली ध्वनि को सुनते हुए उसी तरफ अब जाना शुरू कर दे। यह है मानव की साधना। किसी चीज मालूम होगी, पर सच्ची बात यह है, मानव की मानवता का वास्तविक प्रारंभ होता है जब उसकी यात्रा भगवान की ओर शुरू हो जाती है। जब तक भोग की ओर लगा हुआ मानव है तब तक मानव आसुरी जगत की ओर जा रहा है। भोग की आकांक्षा, भोग का महत्व, भोग की विपुलता, भोग का गौरव, ये मनुष्य को असुर बना देता है। जहाँ भोगाच्छादित बुद्धि हो जाती है वहाँ भोग की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो आदमी नहीं कर सकता। इतने डाके, इतनी लूट, इतना राज्यापहरण, इतना गरीबों के साथ बुरी प्रकार से लोगों का आज बर्ताव व्यवहार,
गरीबों का भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब क्यों होता है? सब में कारण एक है, भोग की महत्ता। तो जहाँ आवश्यक भोग है उसका विरोध नहीं, भोग की महत्ता का विरोध है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधनम, उपनिषद का बस त्याग पूर्वक भोगो। कहीं पर त्याग भी भोगार्थ होता है, त्याग भोग के लिए होता है, वो त्याग नहीं भोग है। और कहीं भोग त्याग के लिए होता है, वो भोग नहीं त्याग है। हमारे बहुत से त्याग, आज के युग में बहुत से हमारे त्याग भोग के लिए होते हैं। थोड़ा हमने छोड़ा बदले में बहुत पाने के लिए, पर हमने त्याग किया इसलिए कि इस त्याग का बदला हमें विशाल रूप में प्राप्त हो जाए। झोंपड़ी छोड़ी, कुटिया छोड़ी, बड़ा अच्छा किया। दूसरे के लिए हमने दे दी, बड़ा अच्छा किया। तो ये बहुत अच्छी चीज, अपनी थोड़ी चीज भी किसी दूसरे के काम आए हम छोड़ दें, ये बड़ी अच्छी है। तो छोड़ने में अगर हमारा ये भाव हो कि इसके छोड़ने से हमको महल मिलेगा, तो हम क्योंकि झोंपड़ी छोड़ने वाले, हमको महल क्यों नहीं मिले? हमारे त्याग का ये बदला क्यों नहीं मिले? हमारे त्याग का महत्व ये क्यों न समझें लोग? तो त्याग का महत्व लोग समझें, तो त्याग का महत्व बदले पाने में हो, वो त्याग नहीं है, वो तो भोग प्राप्त करने का बयाना देना है। तो बयाना देने का नाम ये त्याग नहीं। हम जैसे, हम लोगों में जैसे देवता को बयाना दिया करते हैं, बोले हमारा अमुक काम हो जाएगा तो गंगा माता आपका 5 रुपए का प्रसाद करेंगे। तो गंगा माता पर ये विश्वास नहीं कि पहले प्रसाद कर दें फिर गंगा माता हमारा काम करे, न करे गंगा माता तो इतनी जोखिम में कौन जाए? व्यर्थ में 5 रुपया क्यों खोए? गंगा माता जब हमारा काम संपन्न कर देगी तब गंगा माता के लिए प्रसाद कर दें। प्रसाद भी अपने घर में सब खा लेंगे, उसमें त्यागवाद की भावना नहीं। तो ये जैसे झूठा बयाना होता है, इसी प्रकार त्याग का भी झूठा बहाना होता है पाने के लिए। तो त्याग के बहाने का नाम त्याग नहीं है, त्याग वास्तविक होना चाहिए। और त्याग होता है त्याग बुद्धि से। जहाँ पर भी त्याग की असली भावना होती है, वहाँ त्याग में परम सुख होता है। त्याग में जो सुख है वो त्याग करवाता है। ये माताएं अपने बच्चों के लिए त्याग करती। अगर माताओं के हृदय में स्नेह न हो तो बच्चों का पलना मुश्किल हो जाता। बच्चे, छोटे बच्चे कैसे कैसे बातें कर बैठते हैं, अज्ञान है। अगर माँ न सहे उनको, उन बातों को, तो बड़ी आफत हो जाए। पर माँ सब चीजों को सहती नहीं है, उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चा कहीं जाड़े के दिन है और बिछौने में उसने मूत दिया, बच्चा उसमें पड़ा हुआ है और उसको सर्दी लग रही है। अब माँ उस समय अपने को तो ले जाएगी उस गीले में और बच्चे को सूखे में ले जाएगी, तो क्या माँ उसमें कोई ये मानेगी कि हमने त्याग बड़ा भारी किया? त्याग का अभिमान माँ करेगी उस समय, या बच्चे पर एहसान करेगी उस समय कि मैंने देखो तुम्हारे कितना त्याग किया? वो तो माँ के आनंद की सामग्री है, बच्चे को सुख देना और बच्चे के सुख के लिए त्याग करना, ये तो माँ के लिए आनंद का साधन है। तो जो आनंद का साधन हो, जो त्याग, वो त्याग सहज होता है, सुखमय होता है। तो परार्थ त्याग और पर को स्व बनाकर त्याग, इसमें अंतर है। समझने का विषय है। दूसरे के लिए हम त्याग करें, दूसरे के लिए, वो दूसरा तो है, वो हम नहीं हैं, उसके लिए हम त्याग करते हैं। तो स्वाभाविक ही जब दूसरा है तो वो समझे भी कि हमने त्याग किया। अगर हमने दूसरे के लिए त्याग किया, दूसरा तो उसको जाने ही नहीं, वो माने ही नहीं, तो फिर क्या बात है? तो हमारे त्याग को जो हमने किया किसी दूसरे के लिए, पर के लिए, वो दूसरा समझे कि हमने त्याग किया है। ये बात क्यों आवे कि जहाँ दूसरा भाव वहाँ आवे। और जब दूसरा है और हमने त्याग किया तो स्वाभाविक सत्य न सही हमारे मन में आशा भी किसी समय हो जाएगी कि देखो इसके लिए हमने त्याग किया था ना, और आज हमें आवश्यकता है
तो हमारे लिए त्याग क्यों न करे, और नहीं करता तो हम क्यों न माने कि कृतज्ञ है। ये सब मनोवैज्ञानिक बात ठीक ठीक समझ सकती है। हम क्यों न माने कि ये त्याग को भूल जाने वाला स्वार्थी कृतज्ञ है। कृतज्ञ है तो ऐसे आदमी से घृणा करनी चाहिए। तो जहाँ पर है वहाँ पर के त्याग में अभिमान है, पर के त्याग में बदले की आकांक्षा हो सकती है, पर के त्याग में हम उस पर उपकार करते हैं, हमारा ये भाव है। और जहाँ पर नहीं रहा वो हम हैं। हम हैं, पराया कौन? हम किसी गरीब को दान देते हैं। दान देना बहुत अच्छा, कोई संदेह की बात नहीं। हम किसी भाव से भी, उपनिषद में आया श्रद्धया देयम, वो उसका वो परिच्छेद करने में कहने जो दूसरा अश्रद्धया देयम नहीं कहते, वो अदेयम कर लेते हैं। अश्रद्धया अदेयम लुप्ताकार लगा कर लेते हैं, पर वही ऐसा भी कहते हैं कि वो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, हिया देयम, दिया देयम, किसी प्रकार से भी दो, देते रहो। तो किसी प्रकार से भी देना अच्छा है, देने का विरोध नहीं। पर हम जब किसी गरीब को देते हैं, दया है, बड़ा अच्छा भाव है, तो उसके साथ ये भाव रहता है कि हम देने योग्य हैं और ये पाने योग्य हैं। जरा सा उसमें भेद आ गया, हम बड़े और ये हमसे छोटा, ये लेने का अधिकारी, हम देने के अधिकारी। तो जहाँ हम गरीब को गरीब मानकर देते हैं, देने का दोष नहीं, बड़ा अच्छा है, वहाँ हमारा वो दान कुछ दूषित हो जाता है। और गरीब को अपने समान मान के उसका हक देते हैं, उसका हिस्सा देते हैं, तो हमारा वो दान अभिमान नहीं पैदा करता है, हमारा वो दान महान होता। और यदि हम कहीं ये माने कि उसकी चीज उसको दे रहे हैं, हम संभालने वाले से, तुदीयम वस्तु गोविंद मया तुभ्यम समर्पयेत्, हे भगवान ये तेरी चीज तेरे अर्पण हो रही है हमारे द्वारा, चीज तेरी, तुम्हारे ये तेरे अर्पण हो रही है हमारे द्वारा, तो वो भगवत पूजन हो जाएगा, अभिमान नहीं होगा। तो जहाँ दान में अभिमान है, वहाँ अभिमान युक्त जो दान है, वो दान वास्तव में ठीक सच्च दान नहीं, परिपूर्ण दान नहीं। उसका बदला हम चाहते ही हैं। बड़े वो कम से कम वो ये तो माने कि देखो कितने दयामय है, उन्हें मानना चाहिए, ये बात ठीक है। हम अगर किसी कुछ उपकार पाते हैं तो हम अवश्य उपकार माने, ये हमारा धर्म अलग है लेने वाले का। हम ढीठ न बन जाए, हम कृतज्ञ न बन जाए, परंतु देने वाला अगर अभिमान करता है तो वो खो देता है अपने आप को। एक दोहा है किसी कवि का, उसकी कथा यूं बताते हैं कि एक सज्जन थे, वो दिया करते थे, देना ही उनका काम था। तो ठग भी होते हैं संसार में, वो देते थे और देखते नहीं थे कौन ले गया कौन ले जाता है। तो उनके पास ठग भी आने लगे, जो अभी ले गए वो कल फिर आ गए, झूठी आवश्यकता बता के ले जाने लगे। तो किसी ने उनको समझाया कि भाई तुम देते हो देखते हो ही नहीं, दिए जाते हो कौन ले गया, किसको दिया, क्या दिया, जरा आंख खोल के नजर डाल के देखा करो। तो उन्होंने ये आंख नीचे क्यों रखते हो? वो बोले देने वालों देत है, देत रहत दिन रहन, लोग नाम हमरो धरें यासों नीचे नयन। देने वाला देता है और वो रात दिन देता है महाराज। तो वो ऐसा है कि उसका देना कभी बंद होता ही नहीं, हर वस्तु में, हर समय, हर प्रकार से वो हमें देता रहता है और हम उसे फिर भी कोसते रहते हैं। तो वो निरंतर देता है, देने वाला निरंतर हमें दे रहा है, वही दे रहा है। लेकिन वो दाता कहते हैं कि देने वाला दूसरा है और वो देता है रात दिन, लोग कहीं इसने दिया। तो इस शर्म के मारे हमारी आंखें नीची हो गई। देखें कैसे देने वाले का धन देने वाला दे, तो लोग हमारा नाम लेके ये दे रहा है, ये दाता है। तो झूठी शान, झूठी शर्म के मारे हमारी आंखें नीची हो गई, हम पैसे देखें। बड़ा सुंदर भाव। तो जहाँ दान है वहाँ दान में अगर गरीब की पर की भावना है तो वो दान नीचा दान है। वो तो बस ये हमारा सौभाग्य कि भगवान ने हमारे द्वारा अपनी संपत्ति की स्वीकृति उन्होंने दे दी,
थी उनकी चीज, आज उन्होंने अपनी चीज को हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया, उनकी कृपा। ये बड़े महत्व का भाव है महाराज। इस प्रकार से जो चीज दी जाती है उससे भगवान की पूजा होती है। यही अंतर है परोपकार में और सेवा में अंतर है। जहाँ पर का उपकार है वहाँ उपकार पाने योग्य बेचारा है और हम उपकार करने वाले महान हैं। उसका बेचारापन और हमारी महानता दो श्रेणी कर देती है, जो हमें अलग कर देती है भगवान से। आत्मा से आत्मा की विलगता हो जाती है। और यदि हम पर न समझें, अपना आत्मा समझें, तो अपने लिए अपना कोई उपकार करता है क्या? अपना काम अपने आप करता है। कोई मानता है मैंने उपकार किया? अरे पैर में कांटा गड़ा, इसको अब हमने निकाल दिया, और कांटा न गड़े इसके लिए जूता खरीद के पहन लिया। तो कांटा निकालने में, जूता खरीदने में हम क्या कभी मानते हैं कि हमने इस पैर का उपकार किया दूसरा था? उसके किए बिना हमें दर्द था, कांटा चुभ रहा था, हमको उसे निकालना आवश्यक, और दोबारा कांटा हमारे पैर में गड़ न जाए, जूता आवश्यक। हमने अपने आवश्यकता की पूर्ति की, उपकार क्या किया? तो उपकार बड़ा अच्छा, पर जहाँ उपकार के साथ पर लगा हुआ है दूसरा, तो हमारे यहाँ बड़े सुंदर बात कही भगवान ने, शास्त्रों ने, संतों ने, इस पर की जगह परम कर दो, भगवान कर। ये भगवान की सेवा है। उपकार किसका? उपकार तो अब हम किसी को चीज देते हुआ, ये भगवान की चीज भगवान के काम आई, भगवान की चीज भगवान के काम लगी। इस प्रकार का जो ऊंचा भाव, इस भाव से जो त्याग होता है, वो त्याग तो केवल ईमानदारी की एक क्रिया मात्र है। हम उसे अपनी मान कर रख रहे थे, बेईमानी थी। हमने बेईमानी नहीं की, इसमें कौन सी बात की? हमारे जीवन में सच्चाई रही तो ये तो होनी चाहिए। इसमें आश्चर्य की बात, इसमें गौरव की बात क्या है? न रखते हम सच्चाई को तो बेईमान थे हम। तो इस प्रकार से सब ने भगवान को समझकर भगवान की सेवा के भाव से, कल मैंने शायद कहा था कि सेवा की दुकान नहीं खुला करते। जहाँ सेवा की दुकान खुलती है तो सेवा के विज्ञापन होते हैं, सेवा का साइन बोर्ड होता है। ये उन साइन बोर्डों का, उन पट्टों का विरोध नहीं है, वो तो प्रतीक मात्र है। ये चीज तो हमारे मन में रहती है। हमारी दुकान है या सेवा है? दुकान का अर्थ यही जहाँ कारोबार होता है, जहाँ लेन देन होता है, कीमत देकर चीज ली जाती और कीमत लेकर चीज दी जाती। ये व्यापार, जहाँ व्यापार है वहाँ सेवा नहीं, व्यापार है वहाँ सेवा नहीं। सेवा तो होती है सेवा के लिए। प्रहलाद ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा हिरण्यकशिपु के वध के बाद कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद बोले महाराज ये तो आप बनी किसी बात करने लगी। शब्द आता है बनिक कि महाराज सेवा का कोई बदला होता है, सेवा के बदले में कुछ दे करके मालिक टाल दे तो वो मालिक कैसा, और सेवा का जो बदला चाहे कुछ थोड़े से रूप में, वो सेवक कैसा। वो सेवक बदला लेने वाला सेवक सेवक नहीं, और बदला देकर टाल देने वाला मालिक मालिक नहीं। न तो भृत्य सवई बनिक। राज ने कहा कि वो तो भृत्य नहीं है, वो तो बनिक है। तो महाराज हम बनिक तो है नहीं और आप भी बनिक नहीं, तो फिर लेन देन की बात कैसी? तो जहाँ व्यापार है वहाँ वो पवित्र निखालिस प्योर सर्विस जिसे कहते हैं वो नहीं है। व्यापार का उसमें कलंक आ गया कि हमने तुम्हारी सेवा की और तुम अब की हमको वोट भी नहीं दोगे। हम खड़े हुए हैं और हमने इतनी देखो सेवा की थी, और हमने तो सेवा समिति खोल रखी इसीलिए कि आइंदा भी हम सेवा करते रहेंगे, क्या न करें। ये आज की डेमोक्रेसी का ये बड़ा विभत्स रूप है। जब कोई खड़ा होता है चुनाव के लिए तो सबसे पहले अपनी झूठी प्रशंसा, तो सामने वाले की झूठी निंदा, झूठा दोषारोपण, यहाँ से इस यज्ञ का प्रारंभ होता है। सच्ची बात है, ईमानदारी की बात सब मानते हैं, सब जानते हैं, पर करना यही है। और कहा जाता है कि हम प्रतिनिधि हैं,
जनता की। बड़ी सुंदर बात कही विनोबा जी ने। विनोबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई 499 वोट एक तरफ और 501 वोट एक तरफ। आप चुन लिए गए। आप सारी जनता के प्रतिनिधि कहाँ से हो गए? जब 499 आपके विरोध में है, आधा आपका विरोध है, तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कैसे हो गए आधे विरोध में? और जिनका आपने मत प्राप्त भी किया है, संभव है उनमें भी कई दूसरे स्कंदों से वोट मिले हो आपको। ऐसी अवस्था में आप जो प्रतिनिधित्व का ये जो अधिकार है और ये मान्यता, ये आपकी सचमुच ईमानदारी की नहीं। ये विनोबा जी का मत मैं कह रहा हूँ। तो होता क्या उसमें? आत्म प्रशंसा और परनिंदा। ये जहाँ किसी भी उन्नति का माध्यम बनता है, वहाँ महाराज वो बंगला में एक बात चाहता, गुणाए गलत मूल में भूल, मूल में भूल। जिसकी नींव इस प्रकार की हो, जिसका बीज इस प्रकार का हो, उसका फल कैसा हो, ये प्रत्यक्ष बात है। तो इसमें निंदा करने का नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हम ही लोग हैं ना, दूसरा कौन है? मैं कहूँ और मैं आपको कहूँ तो आप कौन? आप नहीं हूँ, मैं आप ही है। ये अपनी बात है। तो इसमें होता क्या है कि वो पर और मैं का भेद रह जाता है। पर जो पर है, पराया है, वो दूसरा, वो देशवासी भले ही हो, पर वो हमारा नहीं। हमारा नहीं है तो जो हमारा नहीं वो किसी बात में हमारा नहीं। मैं कभी चुनाव वगैरह में जाता नहीं, कभी गया नहीं, अपनी योग्यता ही नहीं, कैसे जाए। एक बार बाबा राघव दास जी हमारे बड़े प्रेमी रहे, साधु रहे, मित्र रहे, कृपालु रहे, कुछ भी कहें, उनसे बड़ा संबंध था। तो वो खड़े हुए थे वहां से अयोध्या से, उधर खड़े थे नरेंद्र देव जी। नरेंद्र देव जी की योग्यता में, उनकी उच्चता में, सदा सहता में कोई शिकायत ही नहीं, कोई चीज नहीं। विचारों में भेद रहता है, पर उनके अच्छेपन में तो किसी को शंका नहीं। पर वो खड़े हुए थे समाजवाद की ओर से, और इनको चाहिए था कांग्रेस का कैंडिडेट। अयोध्या साधुओं की जगह, तो कांग्रेस ने इनको खड़ा कर दिया, राघव दास। ये बैरागी साधु, इन्होंने मेरे रहे मित्र, इन्होंने कहा कि तुम अयोध्या एक दिन चलो हमारे साथ। मैंने कहा मैं पब्लिक मीटिंग में तो बोलूंगा नहीं। बोले पब्लिक में न सही, साधुओं से तुम्हारा मेल जोल है ही, वहाँ कुछ काम करना। मैंने कहा अच्छी बात। तो मैं गया वहाँ पर, मीटिंग में तो नहीं गया। अब जाते ही महाराज मैंने उन मोटरों पर, बसों पर लगे हुए वो देखे वाच, दोनों ओर से झूठी सच्ची बात। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये क्या बात है? आप साधु हैं और नरेंद्र देव जी भी साधु हैं, और इस तरह का झूठा प्रचार उन्होंने छापा कि बाबा राघव दास ये साधु होने तो साधुओं के विरोधी, और ये मंदिर को मानते नहीं, और गीता प्रेस ने 3 बार हड़ताल करवाई थी, साधुओं को सावधान होना चाहिए। ये तीनों बात झूठी। और अपने लिए छापा, ये लिखा गया कि नरेंद्र देव जी भगवान के अवतारों को मानने वाले, रोज मंदिर में जाते हैं, तो साधुओं को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। ये भी झूठी बात। चाहे वो महात्मा हैं, ऊंचे हैं, पर मंदिर में जाते थे, वो सिद्धांतता है, और उनसे कोई बड़ी बात भी नहीं, गौरव की बात। और इनकी ओर से भी छापा गया कि नरेंद्र देव जी ये समाजवादी तो हैं, पर ये अंदर से ये कम्युनिस्ट है, देश को बर्बाद कर देने वाले हैं, और धर्म के तो विनाशक हैं, किसी को वोट नहीं देना चाहिए। तो ये सब घटनाएं देखी। मैंने बाबा जी से कहा, मैं नंदी जी से भी जाके मेरा उनसे बड़ा प्रेम था। मैंने कहा ये सब क्या है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम भी बैठ जाए और बाबा राघवदास भी बैठ जाए, दूसरों को लड़ने दें। पर वो न उनकी बात समाजवादियों ने मानी और न कांग्रेस ने मानी। लड़ाई हुई, वो बाबा जी उसमें विजयी हुई, क्योंकि उसमें कांग्रेस का जोर था। वैसे देखें तो नरेंद्र देव जी अधिक योग्य थे बाबा जी के अपेक्षा, सच्ची बात अगर कहें
तो ये डेमोक्रेसी है, ये वो डेमोक्रेसी है, ये देखने की चीज है? ये मैं विरोध की बात नहीं कहता, इस चीज कहता हूँ मनुष्य का जीवन किस प्रकार से एक सीमाबद्ध होकर और करने लगता है, जलने लगता है, वो अपने को बाध्य मान लेता है कि मजबूर हूँ मैं क्या करूँ, मेरी पार्टी से मजबूर। कई बात ऐसी आती है मित्रों में, वो कहते हैं हम जानते थे, हम जानते हैं लेकिन पार्टी का मैंडेट, पार्टी की बात तो माननी पड़ती है, हम पार्टी से मजबूर हैं। ये पार्टी की मजबूरी जो है, ये हमारी इतनी बड़ी कमजोरी है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। एक अच्छे भावना का पोषण करने में तो वो साधक जो है वो निरंतर इस बात को देखता है कि गलत रास्ता हमें अख्तियार नहीं करना है, चाहे वो अपने में हो और चाहे पराये में। निंदन तो नीति निपुण यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याया तथा प्रतिचलन्ति पदम नधिरा। यहाँ के राजनीति, यहाँ के संप्रदाय, यहाँ के धर्म, यहाँ के सारे बात यहाँ रह जाएंगे। भला हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। हम चाहे न स्वीकार करें, हमारे न स्वीकार करने से सत्य न नहीं होगा। परलोक है, कर्म फल भोग है, हम भोगने को बाध्य हैं। हम चाहे किसी युक्ति से, किसी बहाने से, किसी नीति के आश्रय से हम अपनी दुर्बलता का समर्थन कर दें आज, हम अपनी भूलों को भूल न माने आज, पर यदि भूल है, यदि हमारी इसमें अनीति है, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा और पड़ेगा। उस समय न हमें वाद बचाएगा, न हमें देश बचावेगा, न हमें मित्र बचाएंगे, न पार्टियां बचाएंगी, न सफलता बचाएंगे। उस समय केवल हमारी चीज जो हमने किया है, जो हमारा अपना कर्म है, वही हमारा साथ देगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में मनुष्य रहे तो रहेगा। जो काम मनुष्य हो नहीं सकते वो कर्म के बिना रह नहीं सकता। कर्म मनुष्य को करना ही पड़ेगा, नहीं किसी जात के सत्य अकर्म के नहीं रह सकता। कर्म करेगा ही, और कर्म करने के लिए कोई न कोई क्षेत्र होगा ही। संन्यास ले ले तो क्या हुआ, वो नाम बदल ले, कपड़े का रंग बदल ले, अगर मन ही बदला गया तो चीज तो वो की वही है। वहाँ भी एक क्षेत्र है, वहाँ भी दलबंदी है, वहाँ भी अनेक प्रकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, सभी जगह है, उनका कोई दोष थोड़े है। तो अपने आप को निरंतर सावधान रखे कि हम चाहे कहीं पर भी हो, किसी क्षेत्र में कर्म करना ही पड़ेगा, पर तो कर्म न करें, अकर्म न करें, नहीं तो उसका फल भोगने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हम एक बड़ी बुरी मिसाल रख रहे हैं, ये हमको आज मालूम नहीं पड़ता। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, हमको जो लोग थोड़े संख्या में हो चाहे बड़ी संख्या में अच्छा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ये हमारी नकल करें। भगवान ने गीता में जहाँ वो कर्म योगी के रूप में बोल रहे, लोकनायक के रूप में, तीसरे अध्याय में वहाँ कहते हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं, नाम वाक्य में वाक्यम बस एवं से कर्मणि, कुछ मुझे प्राप्त करना सो बात नहीं, तभी प्राप्त तभी मैं कर्म करता हूँ। इसीलिए मेरे लोका न कुरियाम कर्म चेदहम, अगर मैं कर्म न करूँ ठिकाने से तो मेरी देखा देखी लोग कर्म करना छोड़ दें, अच्छे कर्मों का ह्रास हो जाए, विनाश हो जाए, सब लोग उत्पन्न हो जाए, इसलिए कर्म करता हूँ। लोक संग्रह मेवापी संपत्ति का मदद, लोक संग्रह को देखने के लिए लोक संग्रह से कर्म करना आवश्यक है। तो जो आदमी किसी क्षेत्र में भी अगर वो बुरा कर्म करता है तो केवल अपने आप के लिए ही वो बुराई नहीं करता, समाज के सामने भी, देश के सामने भी, विश्व के सामने भी वो एक बुरी चीज रखता है। और उस बुरी चीज का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं वो बुराई में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिम्मेवार आदमी जिम्मेवारी को समझने वाला होना चाहिए। जो समाज में रहता है, जिसका संबंध समाज से है, उस पर समाज का दायित्व भी है, केवल अपना नहीं। वो अगर अपने को बिगाड़ता है, गिराता है, तो समाज के सामने एक बहुत बुरी मिसाल रखता है, बुरा उदाहरण रखता है। तो समाज की असेवा करता है, कुसेवा करता है, तो समाज का ये भाव नहीं, समाज सेवा का ये हम मनमाना करना। हमारे पास पढ़ने के कई आए थे, पर समय हो गया। इसी में वो इन पन्नों के बाद एक तो पूछते थे, एक ने तो ये लिखा कि हमें भगवान की निकुंज लीला सुना। एक ने लिखा कि एक कोई पद है
जैसे तुम इतना करियो काम, इसकी व्याख्या सुनाओ। एक लिखते हैं सामने वाला 57वां दोहा है, इसका अर्थ सुनाओ। एक लिखते हैं स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, ये बताओ। ये सब पन्ने रह गए ऐसे ही। समय बीत जाता है, आदमी जो है ये बोलता ही रहता है, बोलने में कुछ है नहीं। बोलने वाले को पहले अपने मुंह से लेनी चाहिए, उतारनी चाहिए, तब तो बोलना, और नहीं तो ये भी एक तमाशा है, अच्छा तमाशा है, इतनी बात जरूर। तो कह में ये रहा था कि क्या कह रहा था, भूल गया, बहुत भूल गया। हाँ, सेवा, समाज सेवा। समाज सेवा बड़े दायित्व की चीज है। अपने व्यक्तिगत घर में रहकर जो हम काम करते हैं उसमें भी दायित्व है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। स्वाभाविक हमारे विचारों का परिणाम दूसरों पर होता है, और वो परिणाम इतना गहरा होता है कि विचार पुष्ट हो जाते हैं। एक ने लिखा, बड़ी एक विचार के ग्रंथ में आया है कि एक जगह 3 आदमी लड़ रहे थे और बहुत ज्यादा उनमें आपस में बोलचाल हो रही और मारपीट की नौबत नहीं आई, मारपीट होने को ही थी। इतने में एक राह चलता आदमी वहां जा खड़ा हो गया। वो जो आदमी खड़ा हुआ जो आदमी, उसमें बहुत अधिक क्रोध के परमाणु थे। हालांकि उन तीनों से उसका संबंध नहीं था, पर क्रोध के परमाणुओं को लिए हुए तत्व वहां पर आ गया। और हमारे अंदर के परमाणु स्वाभाविक बाहर जाते रहते हैं और बाहर के अंदर आते रहते हैं। ये अच्छे बुरे स्थान का परिणाम होता है। तो वो जो जाके खड़ा हुआ वहां पर, उसके अंदर के क्रोध के परमाणु जो स्वाभाविक निकले, उन परमाणुओं ने उन तीनों में से एक के क्रोध के परमाणु को इतना पुष्ट कर दिया, इतना भयानक कर दिया, प्रचंड कर दिया कि वो खून कर दिया उसने एक। तो ये उन्होंने कैसे पता लगा, तो वो जिसके क्रोध के परमाणु थे उसने बताया कि उनको देख करके मेरे मन में आया कि अमुक को मार दूं। उसके मन में मारने की आई, उसका कोई बैर था नहीं, उसके मन में मारने की जो भावना उठी, वो विचार था, उस विचार ने संक्रमण किया उस पर, और उन विचारों से संक्रमित होकर उसने खून कर दिया। तो हम समाज को क्या देते हैं? अगर राग दें, द्वेष दें, क्रोध दें, लोभ दें, मोह दें, अपकार दें, हिंसा दें, तो हम समाज का बड़ा अपकार करते हैं। इसलिए हमारे अंदर अपनी और समाज की, देश की और विश्व की जो उन्नति चाहते हैं, उनका सबसे पहला काम यह है अपने आप को पहले ठीक कर, अपने आप को ठीक करता हुआ अपने आचरणों के द्वारा, अपनी हृदय की संपत्ति के द्वारा दूसरों को संपत्तिवान बनावे। इसको देख करके दृश्य मौन व्याख्यानम शिष्या संशय संशया, मौन व्याख्यान से अपने आप प्रभावित हो जनता लाभ होगा। मैं कहता हूँ हमेशा सच बोला करो। सुनाया था मैंने, एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर साहब एक रहे, वो कहते थे शराब न पिया करो। लेक्चर में कहते शराब न पिया करो। सच्ची घटना ये जो पारसी आए थे एक बार अपनी है, उन्होंने सुनाई थी कि वो पढ़ते थे किसी कॉलेज में पूना में, तो प्रोफेसर साहब हमेशा ये व्याख्यान दिया करते कि शराब मत पिया करो, युक्ति से करके समझाया करते। तो विद्यार्थी प्रभावित होते। इनमें से एक विद्यार्थी नहीं कर गया, शराब पी रहे थे। उन्होंने सोचा कि आप तो इतना शराब के विरोध में बोलते शराब पीते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ क्या करेंगे? ये पब्लिक लाइफ किसी, ये प्राइवेट लाइफ किसी। पब्लिक लाइफ में उनको बोलते हैं, वो बोलना चाहिए, हिंदी नहीं बोलेंगे। प्राइवेट लाइफ में मतलब किसी को नहीं करने वाले। तो जब पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दो हो जाती है यहाँ समाज को क्या देगा आदमी? तो प्राइवेट लाइफ पहले पब्लिक लाइफ को लेते हैं, तिलक लगाने, चंदन लगाने, शादी पहले कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन में खराबी है तो बाहर के स्वाद से हम अच्छे नहीं हो गए, लोगों को ठगने वाले भले बन गए और अपने को भी ठगने लगे। तो सबसे पहली चीज है कि मनुष्य अपने आप को अच्छा मने। उधर विदात मनात्मानम नात्मा नमवसादे, अपने आप को गिराए नहीं उठाता रहे। समाज सेवा अपने आप। अगर व्यक्ति ठीक हो जाए तो व्यक्तियों का समूह समाज है ना, ठीक हो जाए, तो सारे व्यक्ति अपने ठीक होने की किसी प्रकार की चेष्टा न रख कर
दूसरों को ठीक करने में लगे तो चलिए चलो तो कौन ठीक होगा बताइए? आप तो ठीक करना, हमको ठीक नहीं होना है। आप चलेंगे कि इनको ठीक करना, हमको ठीक नहीं होना है, तो कौन ठीक होगा? तो सब समझ हमको ठीक होना चाहिए ना, हम इनको भी करना है परेशान, हमको ठीक होना ही तो सब ठीक हो जाएंगे। अपने आप का सुधार, अपने आप को ठीक करना, ये सेवा का, समाज सेवा का असली माध्यम है। समाज सेवा करने के लिए अपने सेवक बनो। सेवक बनने के बाद देश सेवा होगी, समाज सेवा होगी, फिर राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे, वहाँ पर हम समाज की सेवा करेंगे, क्योंकि हम सेवक बनने योग्य हो गए। हमारे में सेवा करने की योग्यता आ गई। सेवा करने की योग्यता मालूम, ये मामूली नहीं है। सेवा करने की योग्यता मामूली चीज नहीं है। सेवक को कितना सहिष्णु होना पड़ता है, सेवक को कितना तपस्वी होना पड़ता है, सेवक को कितना संयमी होना पड़ता है, ये जो सेवक होता वही जानता है। जिस सेवक में संयम नहीं, जिस सेवक में संस्कृति नहीं, जिस सेवक में त्याग नहीं, जिस सेवक में अपने आप को दिखाने की भावना, वो सेवक सेवक नहीं रहेगा। सेवा का विज्ञापन भले कर दे, तो समाज सेवा के योग्य हम बने। अपने जीवन में पाप माने भी तो अपने मन में क्यों नहीं होना चाहिए। सबको पाठ पढ़ा दिया, कभी सेकंड बड़े पढ़ लिया बना सब कराना पड़ेगा, जिससे कि कहा हमें नहीं। छोटी सी बात थी तो तुमने नहीं पढ़ी, बोले नहीं पढ़ी, जैसे रोज क्या नहीं पढ़ी। लेकिन गुरु जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने बेंच लेके बेकार बेंच लगा दिए, ये बिस्तर के मुंह पर लानता नहीं आई, हंसते रहे। मेरा बताओ मेरा आज पढ़ लिया गुरु जी, ये कैसे पढ़ लिया भाई तुमने, आज तक नहीं पढ़ा और बेंच लगने में पढ़ लिया, बोले इसी से थोड़ा आज पढ़ लिया। आपने कहा था कि मारे तो छोड़ न हो, फिर मरा ही तो नहीं, तो छोड़ हुआ तो नहीं कैसे जानता मैं। आज अनुभूति हुई, आज आपने मारा, तब मैंने अपने मन को देखा छोड़ नहीं था। आज इससे मनुष्य पाठ से पढ़ लिया। पाठ का पढ़ना जीवन में उतार लेना, जीवन में नहीं उतरे वो पाठ पोथी का पाठ है। हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी ऊंची बात लिखी है, पर आज हमारे जीवन में है क्या? तो वो पोथी की ऊंची बात जब तक जीवन में ना गया, तब तक पोथी की बात पोथी। मेरे कानून बड़े अच्छे, बोल भाई कोई भी रिश्वत मत लो, कोई भी अमुक काम न करो, पर कानून मानने वाले और मनवाने वाले दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, समझौता हो गया, बोले करो कोई बात। तो कानून किताब में रहेगा, जीवन कैसे आएगा? और जहाँ कानून जीवन में है वो वहाँ से किताब में न हो। पढ़ाई चीज लेने नहीं है, बस लेने नहीं है। अब चाहे वो कानून में होता है ना हो, लेने सही नहीं तो वो अकेले नहीं ले। और जहाँ कानून में है वहाँ अकेले ही चलती है। मेरे ऐसा रास्ता निकाल के ऐसा दस्तावेज बनाओ जिसमें कानून के फंदे में ना और काम सब करें। विधान जो होते हैं ना, कानूनी विधान, ये तो रास्ता निकालने के लिए होते हैं। कहीं कहीं पर उनसे काम होता है, लेकिन असली काम होता है मन बदलने। पाप को जब तक पाप नहीं समझेगा आदमी, तब तक कानून पाप फिर बता नए ढंग से काम शुरू हो जाएगा। ये नहीं सही, वो सही, तरीके अलग अलग होंगे, विचार वही रहेगा। तो अगर बदलना है समाज को, देश को, राज्य को, तो पहले हम अपने को बदलें। सब लोग अपने को बदलें, सब अपने को बदल दें। यहाँ वाले सब मान लीजिए आज यहाँ बैठे, ये सब कहेंगे हम कल से सत्य बोलेंगे, तो सत्य हमारे जीवन में असत्य तो निकल गया ना। और हम कहेंगे बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं, तो बोलना चाहिए से सत्य जीवन में आएगा ना। प्रैक्टिकली जो चीज जीवन में आती है वही ठीक सुधार है, वो आनी चाहिए। तो वैसा बनने में समाज सेवा है, अन्यथा समाज सेवा नहीं। अब ये पढ़ने मेरे पास रह गए, कई 5-6 इकट्ठे हो गए। अब इन पर सवेरे अगर मौका लगा तो कहीं